मेरे हाथ में वो तस्वीर है जिसमें एक ऐसी महिला विद्यमान है श्री गांधी के साथ जिनका नाम सुनीता विश्वनाथ है। ये तस्वीर अमेरिका में राहुल गांधी की उनकी मुलाकात की है। जॉर्ज सोरोस द्वारा फंडेड, सपोर्टेड फाइनेंशियली इस महिला से क्या गुफ्तगू कर रहे थे श्री गांधी, इसका खुलासा केवल श्री गांधी कर सकते हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है, भारतीय जनता पार्टी ने स्वयं इस विषय को पहले भी उठाया था कि किस प्रकार से जॉर्ज सोरोस हिंदुस्तान में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को हटाना चाहते हैं। जब जॉर्ज सोरोस के इरादे हर हिंदुस्तानी को पता थे, तब भी ऐसी क्या मजबूरी थी कि श्री गांधी ने जॉर्ज सोरोस की एक सहयोगी समर्थक के साथ अमेरिका में जाकर मीटिंग की। पब्लिक डोमेन में इंटरनेट पर ये जानकारी भी उपलब्ध है कि श्री गांधी की 4 जून की न्यूयॉर्क की बैठक में रजिस्ट्रेशन के लिए एक व्यक्ति का नाम और नंबर दिया गया। उस व्यक्ति के श्री अंसारी, उनके संबंध पाए गए इस्लामिक सर्कल ऑफ नॉर्थ अमेरिका से। इस्लामिक सर्कल ऑफ नॉर्थ अमेरिका के बारे में 28 फरवरी 2019 में यूएस कांग्रेस में, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में एक रेजोल्यूशन के बारे में कहा गया कि इसका संपर्क और संबंध जमाते इस्लामी के साथ है। ऐसा क्यों है कि पब्लिक डोमेन में जिनका संबंध और संपर्क जमाते इस्लामी के साथ है, उनका सहारा लेने की कांग्रेस पार्टी को नौबत आ पड़ी। जॉर्ज सोरोस का और उनके द्वारा फंडेड संगठनों का राहुल गांधी से ताल्लुक नया नहीं, पुराना है। एक और प्रकाशन में ये स्पष्ट हुआ है, इंटरनेट पर भी ये फोटोग्राफ्स उपलब्ध हैं। सलील शेट्टी नाम के एक सज्जन ने, जो ग्लोबल उपाध्यक्ष हैं ओपन सोसाइटी के, जॉर्ज सोरोस के संस्थान है, उनके साथ राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की। तो जो जॉर्ज सोरोस डंके की चोट पे कह रहे हैं कि वो हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक ढांचे का एक अभिन्न अंग, उसकी सरकार को गिराना चाहते हैं, ऐसे संगठन के साथ और उस संगठन से संबद्ध लोगों के साथ क्यों गांधी खानदान अपने रिश्तों को और भी मजबूत कर रहा है? आप सबके ध्यान में आया होगा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी जानते हैं कि इस विषय को उठाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने एक एफआईआर दर्ज की। एफआईआर का निश्चित रूप से पॉलिटिकल स्वरूप देश को समझ आता है। जून का महीना है, आपातकाल की याद निश्चित ताजा करते हुए गांधी खानदान ने पुनः देश को यह प्रमाण दिया है कि चाहे राज्य में उनके पास सत्ता आ जाए, वो सच को दबाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। लेकिन सत्य ये है, पब्लिकली अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स में, कि जिनका सहारा लेके उन्होंने मीटिंग की, उनका संबंध जमाते इस्लामी के साथ है। जिनके साथ उन्होंने मीटिंग की, उनका संबंध जॉर्ज सोरोस से है। राजनीति नहीं, राष्ट्रनीति की दृष्टि से अगर सोचे तो सवाल वाजिब है कि जो व्यक्ति कहता है कि आपके देश की सरकार को वो किसी भी कीमत पर कितने भी पैसे देकर उखाड़ फेंकेगा, जो विदेशी कहता है, उसके साथ ये रिश्ता क्या कहलाता है? मैं दोबारा कह रही हूं, आज की ये मेरी विषय से जुड़ा कोई अगर सवाल है तो मुझे बताएं, क्योंकि मैं दोबारा कह रही हूं कि आपने आज तक
किसी ऐसे गांधी खानदान के व्यक्ति को देखा जो जमाते इस्लामी द्वारा सपोर्टेड व्यक्तियों के माध्यम से अपनी मीटिंग करे। आपने आज तक अपनी पूरी पत्रकारिता के करियर में क्या कभी किसी राजनेता को देखा जो ये कहे कि हम उनके साथ जुड़ते हैं जो हिंदुस्तान की डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते हैं? मैंने ये भी नहीं कहा प्रज्ञा, मेरे हाथ में एक और आर्टिकल है जिसमें एक पत्रकार ने ये कहा है। मैं जानबूझकर पत्रकार और पब्लिकेशन का नाम नहीं ले रही ताकि पत्रकार को कोई आंच ना आए, लेकिन ये सारा डिटेल पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। नीरज जी, चुनाव लड़ना, चुनाव हारना और जीतना लोकतांत्रिक प्रतिक्रिया का एक अभिन्न अंग है, लेकिन मेरे जीवन में कम से कम राजनीति के 20 साल में मैंने कभी नहीं देखा कि कोई सत्ता के लिए इतना मोहित हो कि वो उनसे हाथ मिलाए जिनका संबंध जमाते इस्लामी से है। सत्ता के लिए इतना मोहित हो, इतना आकर्षित हो कि उनसे मुलाकात करे जो आपकी देश की व्यवस्थाओं को उखाड़ फेंकने का ऐलान करते हैं धड़ल्ले से। कोई भी राष्ट्रभक्त, और ये मैं इसलिए नहीं कह रही हूं क्योंकि मैं भाजपाई हूं, किसी भी हिंदुस्तानी से पूछ लीजिए, हम घर में अपने झगड़े सुलझा सकते हैं। बाहरी ताकतों से मिलकर क्या देश को संदेश देना चाह रहे थे? मैं दोबारा कह रही हूं सर, उनका जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस था उसमें जिस सज्जन का नाम नंबर है अवेलेबल है पब्लिकली, उसका संबंध इस्लामिक सर्कल ऑफ नॉर्थ अमेरिका के साथ है, जिसका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में ये रेजोल्यूशन कहता है संबंध जमाते इस्लामी से है। ये पब्लिकली अवेलेबल रिकॉर्ड है। तो जो एफआईआर की है उसमें लिखा है एनिमिटी पैदा करने वाला ये वाक्य है। किसके साथ एनिमिटी? जमाते इस्लामी के साथ। क्योंकि डेवलपिंग सिचुएशन है अमोद जी, सिक्योरिटी से संबंधित, इसलिए इस पे एमएचए टिप्पणी दे, यही रिस्पॉन्सिबल पोजीशन होगी। मैं वही कह रही हूँ, वो जानबूझकर जो भी कर रहे हैं, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी को समझती हूँ। इस विषय पर एमएचए ही अपना वक्तव्य दे तो बेहतर रहेगा। मैं विदेश मंत्रालय की ओर से भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में कोई भी टिप्पणी नहीं करूंगी। ये विषय विदेश मंत्रालय से संबद्ध है, वही इसके ऊपर टिप्पणी कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है इस विषय को थोड़ा विस्तार से देखने की भी जरूरत है। मेरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जॉर्ज सोरोस के संबंध में, जिसके बारे में कांग्रेस ने भी अपनी टिप्पणी की थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये स्पष्ट था कि जॉर्ज सोरोस के हिंदुस्तान के खिलाफ क्या इरादे हैं। तब भी ये मुलाकात क्यों? कांग्रेस ने, मुझे याद है, उस दिन मेरी प्रेस स्टेटमेंट के बाद अपना रिएक्शन दिया था। तब भी ये मुलाकात क्यों? तो ऐसा नहीं है कांग्रेस पार्टी कहेगी जानकारी का अभाव है। मिले वो और कहें कि मुद्दा न बने। आप पत्रकार हैं कि आपके लिए स्वाभाविक प्रश्न नहीं है? जनता तो जानती है,
मुझे लगता है कि जनता तो जानती है, जनता तो जानती है, जॉर्ज सोरोस के बारे में जनता जानती है। क्या राहुल गांधी कहना चाहते हैं वो नहीं जानते?